अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू खान अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। तो क्लास इसमें एक्सट्रीम और मीन को डिस्कस किया जाएगा। बेसिकली इस पे है मैं एक्सट्रीम और मीन पे आपकी एक्सरसाइज है। तो एक्सट्रीम और मीन होता क्या है, मैं आपको एक सिंपल सा बता देता हूँ। लेट्स सपोज ये 4 वैल्यूज है आपके पास, 2:3 प्रोपोर्शन 2:4। तो ये आपके पास जो सेंटर पे आ रहे हैं ये है मीन्स। मीन सेंटर, मीन का मतलब सेंटर है आपका। एक्सट्रीम्स का मतलब होता है बाहर वाला, यानी कि 4 एंड 2। 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो आपका पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 में कहता है 2/5 इज इक्वल टू p/10। तो करना क्या है, आपने यहाँ पे p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो p की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इसको रेशो की फॉर्म में लिखते हैं। 2/5 इज इक्वल टू p/10। तो एक आपके पास फॉर्मूला है प्रोडक्ट of mean is equal to product of extreme। एक ये फार्मूला है और एक और तरीका है जिससे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में से जो नजर चाहेंगे आप वो कर लेंगे। तो हम पहले इससे करते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू एक्सट्रीम। मीन मैंने बताया आपको ये सेंटर वाले होते हैं, एक्सट्रीम मैंने आपको बताया ये वाले। प्रोडक्ट मीन्स के मल्टीप्लाई करवाएंगे आप, P और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, F मल्टीप्लाई P। तो ये 2 मल्टीप्लाई n करवाएंगे आप, करवा दें इनको मल्टीप्लाई। या आप यहीं पे P की वैल्यू आपको चाहिए, P को इधर रहने दें, 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अगर आप देखें कटिंग हो रही है या नहीं हो रही, तो कटिंग आपके पास हो रही है। ये सेम टेबल पे जा रहे हैं, 5 के टेबल पे। तो 5 1 5 5 2 2 2 4। P की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ गई 4। एक तो मेथड हो गई ये। उसके बाद एक और मेथड है, वो है क्रॉस मल्टीप्लाई का। यानी कि यहीं पे आपका ये क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 है, यहीं से आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें ऐसे। यानी कि 2 10 से P 5 से। तो आपने लिखना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये लिख के आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई 2 10 से मल्टीप्लाई कर 5 P के साथ। तो P आपको चाहिए, P आपने फाइंड करना है। 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे फिर से करेंगे 1 5 5 और 2 5 9, तो 2 2 4। P का आंसर जो है, P की वैल्यू जो है आपके पास आई है 4। इसी तरह आपके पास पार्ट नंबर 2 आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 में P/5 इज इक्वल टू 3/10 है। जी स्टूडेंट्स, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ये करवाना चाहते हैं तो ये करवा रहे हैं। हम क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे और इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। P मल्टीप्लाई 10 से हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। तो यहाँ पे P 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, F5 जो है वो आपका 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो P की वैल्यू आपको चाहिए 5 मल्टीप्लाई 3 इधर मिलेगा, ये इधर आके 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। तो सेम टेबल पे कहाँ पे जा रहे हैं, 5 1 5 5 2 10। 3/2 आपकी वैल्यू बची। अगर आप इनको डिवाइड करवाना चाहें तो आपको पता है हम डिवाइड भी करवा सकते हैं। 3 को अंदर ले 2 पे डिवाइड करें, 2 1 2 1 आपका नीचे आएगा। 3 में से 2 माइनस की 1 आ गया। यहाँ पे पॉइंट लगाएं, यहाँ पे आप 0 लगा सकते हैं, 0 आपका नीचे आ जाएगा। 2 5 10। तो आंसर आपका आ गया 1.5। इसी तरह से पार्ट नंबर 3 है आपका
0.1 डिवाइडेड बाय 0.4 इज इक्वल टू 6/p। तो आपने इसे सोल्व करना है। आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, इनको मल्टीप्लाई करवा लें। 0.1 मल्टीप्लाई p इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 0.4। जी स्टूडेंट्स, तो आपका 0.1 जो है मल्टीप्लाई p से होगा तो 0.1 p हो जाएगा। यहाँ पे 0 पॉइंट को पहले रख के 4 को मल्टीप्लाई करवाएं 24 हो जाएगा। 4 6 24 पॉइंट 0 पॉइंट था तो 0 पॉइंट आप पहले लगा दें। ठीक हो गया। अब आप क्या करें, आपने क्या करना है, इसे 0.1 से डिवाइड करवा देना है, दोनों को डिवाइडिंग बाय 0.1। 0.1 p है, इसे डिवाइड करवा दें 0.1 के साथ। यहाँ पे इसे भी करवा दें 24 डिवाइडेड बाय 0.1 के साथ। तो ये 0.1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा p और यहाँ पे आपका ये कह दें कि ये भी 0.0 इससे 0.0 से कैंसिल, ऊपर 24 बचा, 24 डिवाइड करवाएंगे 1 से तो 24 1 24 तो 24 ही आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने फिर से वही फार्मूला लगाना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो 7x से मल्टीप्लाई होगा तो 7x हो जाएगा। 249 से मल्टीप्लाई करवा देंगे आप, 49 2 9 18 8 लगेगा 1 क्या है, 2 4 8 and 1 9 98। 7x 7 आपका x के साथ मल्टीप्लाई है, उधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 7 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा तो आपने क्या करना है, 98 है, 7 अंदर 7, 2 आपका नीचे आएगा, 8 भी आपका नीचे आ जाएगा। 7 4 28 तो 14 आपका x का आंसर आ गया। इसके बाद आता है पार्ट नंबर, ये पार्ट नंबर 1 था। इसके बाद पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में है 8:12 प्रोपोर्शन 6:x। चेक कर लेते हैं, यही है जी स्टूडेंट्स। तो आपने फिर से प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो 12 को यहाँ पे आप x को पहले मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, x 8x हो जाएगा। 8x से मल्टीप्लाई होगा 8x इज इक्वल टू 7, ये 6 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 के साथ। तो आप 12 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएं, 6 2 12, 2 लगेगा 1 क्या है, 6 1 6 and 1 7। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 72। ये 8x आ गया आपका। आप क्या करेंगे, x इधर आने देंगे, 8 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 72 डिवाइडेड बाय 8, इनको डिवाइड करवाएंगे आप तो आपको पता है कि 8 के टेबल में कहाँ पे 72 आएगा 9 पे। x इज इक्वल टू 9, ये आपका आ गया आंसर। इसके बाद आपके पास आएगा पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या कहता है देख लेते हैं। पार्ट नंबर 3 में कहता है 1:2 1:2 proportion 3.6 proportion x/3। जी स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। 3.6 x से मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1.2। तो अब हम क्या करेंगे, इनका पॉइंट खत्म करने के लिए इनको क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करवा देंगे। ये देखिए यहाँ पे पॉइंट की जगह पे 1 आएगा और नीचे क्या आएगा, आगे जितने डिजिट होंगे उतने जीरोस। तो इसका पॉइंट खत्म कर देते हैं। इसके नीचे लिखेंगे पॉइंट की जगह पे 1, जितने डिजिट है 1 डिजिट है तो 1 0, x की जगह पे x। 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी पॉइंट खत्म करवाएंगे, पॉइंट खत्म कर दिया। यहाँ पे पॉइंट की जगह पे 1 आएगा, जितने डिजिट होंगे उतने 0। तो अब आप देखें कि x यहाँ पे टाइम क्या है डिवाइड, उधर जाकर क्या होगा मल्टीप्लाई।
36 इधर आ जाएगा x, ये 3 मल्टीप्लाई 12 ओवर 10, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, ये 10 इधर जाके उधर जाके मल्टीप्लाई, 36 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, x इधर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 12 ओवर 10 मल्टीप्लाई 10 है आपके पास, तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब आप इनकी कटिंग कर सकते हैं। अगर आप कटिंग देखें तो 1 3 ज़ा 3, 1 3 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6, यानी कि 3 की कटिंग हुई, 1 3 ज़ा 3, 1 3 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6, तो 12 3 ज़ा 36। तो अब अगर आप देखें 12 की 12 से कटिंग और 10 की 10 से कटिंग हुई, तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास, कुछ भी नहीं बचा है, तो मींस आपके पास 1 बचा है। तो ये था आपका पार्ट नंबर 3। और पार्ट नंबर 4 में आप कैसे करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, x इससे मल्टीप्लाई होगा 100 से, तो 100x हो जाएगा। जरा क्लियर करके लिख लेते हैं ताकि आपको बेहतर नजर आ जाए। 2 आपका 150 से मल्टीप्लाई होगा, अगर आप देखें तो इनको मल्टीप्लाई करवा दें, ये कितने हो गए 300, यहाँ पे 100x है, 100 उधर जाके डिवाइड करवा देंगे, ये 300 है, यहाँ पे 100, तो 2 0 आपके 2 0 से कैंसिल, 3 1 से डिवाइड करेगा तो 3 आंसर आपका आ जाएगा, यानी कि 3 के नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में कहता है 5:9 इज अ रेशियो इफ वी इंक्रीज फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि पहला एलिमेंट आपने इंक्रीज करना है। पहला एलिमेंट क्या है आपके पास 5 ऑफ रेशियो अप टू 40, यानी कि उसको 40 बना दिया 5 से। व्हाट विल बी द सेकंड एलिमेंट, तो इतने इंक्रीज से आपके पास सेकंड एलिमेंट क्या आएगा, उसको आपने फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले रेशियो को आप ऐसे लिख दें, यहां पे आप लिखेंगे रेशियो ऑफ एलिमेंट्स जो दी हुई है आपने, उसमें आपको वो क्या है 5:9। अब उसने क्या किया है, इंक्रीज इन फर्स्ट एलिमेंट, वो कितना है 40। उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट का क्या है आपने फाइंड करना है, फर्स्ट का उसे हम x कह देते हैं, उसे आपने फाइंड करना है, जिस चीज को हमने फाइंड करना होता है उसे हम x के इक्विवेलेंट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहली रेशियो वैसे की वैसे लिख देंगे 5:9 इज इक्वल टू, तो पहली रेशियो में कितना इंक्रीज उसने कहा 40, तो पहली रेशियो के सामने आपको 40 लिख देंगे। सेकंड रेशियो यानी कि 9 में इंक्रीज कितना होगा, इसके इंक्रीज करने से, तो वो आपने फाइंड करना है, 90 के सामने x लिख देंगे। अब आपका प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, 5 मल्टीप्लाई x के साथ 9 मल्टीप्लाई 40 के साथ, x इधर मल्टीप्लाई कर रहा है 5, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, इक्वल की दूसरी साइड पे जाने से कोई भी चीज जो होगी वो आपकी मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगी, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगी। 1 5 ज़ा 5, 8 5 ज़ा 40, तो 8 9 ज़ा 72, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी है 72 आपके पास इसकी वैल्यू है। तो क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है आपके पास, तो आपने याद रखना है क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बता रहा हूँ, ये 1:2 है, प्रोपोर्शन 3:4 है, तो ये आपकी फर्स्ट प्रोपोर्शन होती है, फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इनमें से आपको हो सकता है आपको ये तीनों दे दे और कहे फोर्थ को आप फाइंड करें, हो सकता है आपको यहाँ पे ये तीनों प्रोपोर्शन से दे, या आपको कहेंगे थर्ड प्रोपोर्शन आप फाइंड करें। तो आपने क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी आपका इसी तरह से है कुछ, तो आपने क्या करना है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 1 3 एंड 4। तो आपने क्या करना है, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन
इज इक्वल टू एक्स, यानी कि जो चीज हमने फाइंड करनी है उसको क्या कह देंगे हम, एक्स। तो आपके पास सॉल्यूशन में क्या आएगा, आपको कौन सी वैल्यूज दी गई, आपको पहले दी है 1, 3 एंड 4। तो आप क्या करेंगे, पहले 1 को लिखेंगे 1 आपके पास, उसके बाद आपको पता है कि आपकी जो फॉर्म है वो किस तरह से आनी है, रेशियो 3 प्रोपोर्शन 4, फोर्थ प्रोपोर्शन आपने फाइंड करना है, इसलिए x को आप फोर्थ के नंबर पे लिखेंगे, ये आपके पास x आ गया। तो आप क्या करेंगे, आप प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू एक्सट्रीम, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 1x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1x हो जाएगा इज इक्वल टू 3 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 1x, एक x है तो आप सीधा इसे x में लिख सकते हैं, 4 3 जा 12, तो 12 आपका फोर्थ प्रोपोर्शन आना चाहिए। फोर्थ प्रोपोर्शन का मैं मतलब बताता हूं जरा आपको, आप इसको देखें 1:3 का मतलब यहाँ पे आप देखें ये 4:x है, तो आपने क्या करना है, वहां पे x की वैल्यू जरा पुट करनी है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो चुका है, जरा वैसे एक्सप्लेन करने के लिए कि x की वैल्यू 12 क्यों आई, या आई है तो ठीक आई है या नहीं, वो कैसे आपने फाइंड करना है वो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इसकी अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में इसे लिखें, यहाँ आप पहले वैल्यू पुट करें 1:3 प्रोपोर्शन 4:12 ले। अब आपने क्या करना है, इसकी जगह पे आपको मैंने बताया था आप इक्वल का साइन भी लगा सकते हैं, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा रहे हैं क्योंकि प्रोपोर्शन और इक्वल दोनों सेम चीज है। तो आप इनको 1/3 लिख दें इज इक्वल टू 4/12 लिख दें। अगर आप देखें तो इनकी कटिंग हो रही है 4 के टेबल पे, 4 1 जा 4 4 3 जा 12, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो ये x की वैल्यू पुट करने से आपका आंसर जो है वो इक्वल आ रहा है, इट मींस आपका जो आंसर है वो ठीक है। आप यहीं तक कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन ठीक है। वैसे मैंने ये आपको बताया है एक्स्ट्रा स्टेप कि आप अगर अपने आंसर को चेक करना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसे चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर आया ठीक आया या नहीं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो आपने उसकी स्टेटमेंट पढ़नी है अपनी बुक से। कहता है फाइंड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 एंड 9। तो मीन प्रोपोर्शनल आपको पता है आपकी सेंटर वाली वैल्यूज होती हैं। आपने क्या करना है, लेट कर ले मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू x के इक्वल आप इसको लेट कर लें। तो फर्स्ट वैल्यूज आपके पास क्या है 4 एंड 9। तो आपको पता है कि आपकी जो सेंटर में वैल्यूज आती हैं वो होती हैं आपकी एक्सट्रीम। तो हमने क्या किया, दोनों वैल्यूज की जगह पे x लगा दी क्योंकि हमने उसे लेट किया है x के इक्वल। अब आपके क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी हैं, जो पहले दी है उसे पहले लिख दें, जो बाद में दी है उसे बाद में लिख दें। तो दो वैल्यूज आपके पास 4 एंड 9। ये आपके पास 4, यहाँ पे आपको पता है कि आपके पास रेशियो का साइन आता है और यहाँ पे 9। तो अगर आप देखें प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, x मल्टीप्लाई x के साथ होगा इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ। x के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसकी भी एक पावर है इसकी भी एक पावर है, आपकी एक बेस सेम नीचे आ जाएगी इनमें से और ये पावर्स प्लस होंगी 1 और 1 2 हो जाएंगे। 6 9 are 30, 4 9 are 36। तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर तो हमें चाहिए ही क्योंकि हमने मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है, उसको हमने x का नाम दिया। तो हमें x का स्क्वायर नहीं चाहिए। x के स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स। तो ये स्क्वायर रूट आ गया, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट आप लेंगे। तो ये तो स्क्वायर आपका इससे कट जाएगा, x इज इक्वल टू, अगर आप इसे देखें तो ये किसका स्क्वायर है 6 6 तो ये आपके पास 6 का स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर अंडर रूट लिखेंगे, ये 6 का स्क्वायर कट जाएगा, x इज इक्वल टू 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपके पास आंसर आया 6। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 चेक करके दिखाया। नंबर 6 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कहता है इफ 150 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, अगर 150 शर्ट्स हैं आपके पास और वो सिलाई की जाती हैं ऑन 6 सीविंग मशीन्स, यानी कि 6 शेविंग आपकी मशीन्स रखते हैं, आप सिलाई मशीन रखते हैं,
तो वो कितनी आपके पास शर्ट्स सिलाई करेंगी, वो करेंगी 150 इन अ डे, एक दिन में। यानी कि 6 सिलाई मशीन है आपके पास, वो 150 शर्ट्स को सिलाई करेंगी। कहता है हाउ मैनी मशीन्स आर रिक्वायर्ड टू स्टिच 225 शर्ट्स इन अ डे। यानी कि वो कहता है 225 शर्ट्स को सीने के लिए आपको कितनी मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, सिलाई मशीन की ज़रूरत। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लिख लेना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ शर्ट्स एक तरफ लिख लेनी है, दूसरी तरफ लिख लेना है नंबर ऑफ मशीन्स। तो आपकी कितनी शर्ट्स थी, पहले उसने बताया कि जी 150 शर्ट है, 150 शर्ट्स हैं। कितने दिनों में वो कितनी मशीन्स के साथ सिलाई हो रही थी, 6 मशीन्स के साथ। अब उसने कितनी पूछा है, 225 उसने पूछा है कि कितनी मशीन्स के साथ हो जाएंगी। तो आपने क्या किया, उसको x के ऊपर आपने लेट कर दिया। अब क्या करेंगे, आप इनकी रेशियोज दे देंगे। तो आप लिखेंगे 150 रेशो 225 इज इक्वल टू 6 रेशो x, यानी कि 125 इक्वल है 6 के और ये इक्वल है x के, क्योंकि 150 जो थी वो 6 मशीन्स के साथ सिलाई हो गई थी। अब 225 को आपने x के ऊपर रखा है और आपने प्रूव करना है कि कितनी शर्ट्स कितनी मशीन्स चाहिए होंगी इतनी शर्ट्स बनाने के लिए। आपका वही फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो 150 आपका x के साथ मल्टीप्लाई होगा और 225 आपका 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 225 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, 6 5 30, 0 लगेगा 3 कैरी, 6 2 12 12 and 1 12 and 3 15, 5 लगेगा 1 कैरी, 6 2 12 12 and 1 30, 1350 1350। तो ये आपके पास 150 x आ गया। आपने क्या करना है, आपको x की वैल्यू चाहिए, आप x की वैल्यू देंगे 135 1350, ये आपका 150 आपका नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ये आपका 0 0 से कैंसिल, ये 135 डिवाइडेड बाय 15 आपके पास नीचे आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, इसे डिवाइड करवा सकते हैं 135 15 के साथ। तो 1 छोटा है, 13 भी मिलाएंगे तो भी छोटा हो जाएगा, और ये 5 अगर मिलाएंगे तो फिर आपका बड़ा है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, इसे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो अगर आप इसको 2 के साथ करेंगे, 15 2 30, 4 के साथ करेंगे तो उसका डबल हो जाएगा 60, आप 6 के साथ करेंगे तो 90 हो जाएगा, 8 के साथ करेंगे तो 120 हो जाएगा, और 9 के साथ आप करेंगे तो आपके पास 135 आएगा। पहले आपको 9 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, 9 5 45, 5 लगेगा 4 कैरी, 9 1 9 और 4 13, तो 9 135 आएगा आपके पास। यानी कि आपके पास इनको डिवाइड करवाने के बाद आपका क्या आंसर आएगा, 9। तो 9 आपका आंसर।